नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरवान और मैं बताने जा रहा हूँ राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। किस जान लेते हैं आज राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोक देवताओं में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। ऐसे महापुरुष हुए जिनको हम पंचपीरों के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति, ऐसे कौन कौन से महापुरुष हुए हैं जिनको हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। हमारा समाज उनको पंचपीरों के नाम से पूछते हैं। तो क्यों पूछते हैं मतलब उनका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि क्या क्या उनका नाम है पंचपीरों के। तो लोक देवताओं में पंचपीर पंचपीर तो दोस्तों पंचपीर में 5 लोग ऐसे लोक देवता हुए हैं जिनको हमारा समाज पंचपीर के नाम से जानता है, पंचपीर के नाम से पूछते हैं। तो सबसे पहले है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी। दोस्तों ये हैं 5 लोक देवता जिनको हमारा समाज पंचपीरों के नाम से पूछते हैं। तो पंचपीरों में कौन कौन से देवता सम्मिलित हैं? गोगा जी महाराज, पाबू जी महाराज, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मतलब लोक देवताओं में पंचपीर कौन कौन से हैं। पंचपीरों में ऐसे क्या क्या, उनका क्या क्या नाम है जिनको हमारा समाज पंचपीरों के नाम से पूछती है। तो ये व्यक्ति विशेष हैं जिनको हम पंचपीरों में सम्मिलित करते हैं। और आइए हम इनमें से किन्हीं एक के जीवनी के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे हम जानेंगे आज पाबू जी महाराज के बारे में। पाबू जी, तो दोस्तों ये पाबू जी महाराज को हमारा समाज क्यों पूछता है? पाबू जी महाराज ने हमारी समाज के लिए हमारे समाज के लिए ऐसा क्या कार्य किया था जिसकी वजह से हमारा समाज पाबू जी महाराज को पूछता है, और किन किन उपनामों से हमारा समाज उनको बुलाता है, पुकारता है, याद करता है। तो ये सब हमें आइए देखते हैं। तो उपनाम तो उपनाम तो इनके क्या क्या उपनाम है जिनको हमारा समाज पूछता है? तो इनके उपनाम हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, वचन पुरुष देवता, गोरक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार। दोस्तों ये हैं इनके उपनाम। हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, वचन पुरुष देवता, लक्ष्मण के अवतार, ये इनके उपनाम है। तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आता है कि हाड़ फाड़ के देवता के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है या किस पंचपीर को जाना जाता है। तो हाड़ फाड़ के पाबू जी महाराज, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता। दोस्तों ये ऊंटों के देवता एक इनका ही नाम है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा लोक देवता नहीं है जिनको हम ऊंटों के देवता के नाम से पुकारते हैं। तो ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी महाराज। और पाबू जी महाराज को ऊंटों के देवता क्यों कहते हैं? दोस्तों मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाए थे ये, ठीक है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लाए थे? पाबू जी महाराज लाए थे। इसलिए हमारा समाज इनको ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। गोरक्षक देवता और वचन पुरुष देवता। और गोरक्षक देवता, वचन पुरुष देवता, ये उपनाम इनके क्यों पड़े, ये भी हम आगे जानेंगे कहानी में कि ये उपनाम इनके क्यों पड़े थे। तो तो हम इससे आगे हम जान लेते हैं। ये तो हो गए इनके क्या ना हो गए उपनाम। तो ये दोस्तों ये उपनाम हो गए। इसके अलावा हम जान लेते हैं इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और किन के घर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम, ऐसा पिताजी का क्या नाम था जिनका हुआ था? इनका जन्म हुआ था
इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 13 सौ नहीं 1239 ईस्वी में हुआ था। यह विक्रम संवत में 1296 में विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था, विक्रम संवत में हुआ था। और हिंदी माह के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी महीने में इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो चैत्र अमावस्या को हुआ था। चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हुआ था। और स्थान क्या था? कोलुमंड फलोदी जोधपुर। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में या 1296 विक्रम संवत में हुआ था। और चैत्र अमावस्या हिंदी माह के हिसाब से चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हुआ था। और इसी दिन इनका मेला भी इसी दिन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मेला बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना कि मतलब जितने भी लोक देवता हुए हैं उनका जो जन्म है, जो जन्म का जो दिन है उसी दिन लगभग उनका मेला भी उसी दिन बढ़ता है। इसलिए हमें दोनों को एक को याद करने से हमें दोनों चीज बातें याद हो जाती हैं, इनका मेला और प्लस में मतलब जन्म। ठीक है, स्थान मैंने बता दिया, कोलुमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। और चैत्र अमावस्या को हुआ था 1239 ईस्वी या 1296 विक्रम संवत में हुआ था। इनके पिता अब इनके पिता माता इनके बारे में जान लेते हैं कि इनके माता पिता का क्या नाम था। पिता, माता, पत्नी और ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में जानते हैं। तो इनके पिता का नाम था धांधल जी। इनके पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। और जो माता थी दोस्तों, मतलब माता पिता गुरु ये सब हमें पता होना चाहिए कि इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है। ये इनकी माता थी, इनकी माता का नाम था कमला दे। और जो इनकी पत्नी थी उनकी पत्नी का नाम था सुप्यार दे। ठीक है, और इनकी बहन का नाम था सोहनबाई इनकी बहन का नाम था। और इनका जो जीजा था जिंदराम खींची। तो इनके जीजा जी का नाम क्या था? जिंदराम खींची। बहन थी सोहनबाई। और जिनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था सुप्यार दे। ठीक है, सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम था। और इसके अलावा इनका जो सुप्यार दे है इनको अलग एक नाम जाना जाता है, सुप्यार दे या केमल दे। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी फूलम दे। तो इनकी पत्नी का दूसरा भी नाम था, क्या नाम था? फूलम दे। और बहन हो गई सोहनबाई, चंद्राव खींची इनके जीजा जी हो गए। तो अब इनसे जुड़ी हुई कहानियां देख लेते हैं कि इनसे जुड़ी हुई। हाँ, इनकी घोड़ी क्या थी? ये थी केसर कालमी। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो काले रंग की थी। ठीक है दोस्तों, काले रंग की थी। ठीक है, तो इनकी घोड़ी कैसी थी? काले रंग की थी। उसका नाम क्या था? केसर कालमी घोड़ी थी। और इस केसर कालमी जो घोड़ी है इसको किसने दिया था? देवल चारणी ने। देवल चारणी ने इनको घोड़ी भेंट की थी। और इनके दो सहयोगी भी थे, चांदा और डेमा नाम के दो सहयोगी भी थे। तो ये इनके आप पता चल गया हो, धांधल जी राठौड़ इनके पिताजी थे। माता कमला दे थी, पत्नी सुप्यार थी या फूलम दे थी, बहन थी सोहनबाई और फिर जीजा जी थे कौन थे? जिंदराव खींची। अच्छा, जिंदराव खींची कहाँ के रहने वाले थे? तो जिंदराव खींची जायल नागौर के थे। समझ रहे हैं, ये जायल नागौर के थे। और धांधल जी राठौड़ और ये कोलुमंड फलोदी जोधपुर के थे।
ठीक है। अब बहन थी सोनबाई, और सोनबाई की शादी कहाँ किससे हुई थी? जिंदराव खींची से। और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी थी। और केसर कालमी कैसी थी? काले रंग की थी, काले रंग की थी। और केसर कालमी जो घोड़ी थी उसको किसने भेंट किया था? तो देवल चारणी ने इनको दिया था, केसर कालमी घोड़ी दी थी। इनके जो दोस्त थे, दोस्त संयोगी कह सकते हैं, दोस्त थे इनके जो संयोगी थे, उनका नाम था चांदा और डेमा। इनसे संबंधित भी इनके जीवन में बहुत एक जुड़ी हुई कहानी है, उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। अभी हो गया इनके परिवार के बारे में, इनके जो घोड़ी थी, ये सब कुछ हमने जान लिया है कि करके। अब इनका जो गोरक्षक नाम पड़ा था वो गोरक्षक और बचन पुरुष, वचन पुरुष देवता। इनका जो नाम पड़ा था उससे संबंधित एक ही कहानी है, और उसको भी हम जान लेते हैं। जो पाबूजी महाराज की शादी, एक समय की बात है, मतलब जिंदराव खींची इनके जीजा जी थे। और जिंदराव खींची ने ये जो केसर कालमी घोड़ी थी देवल चारणी से मांगी थी। देवल चारणी भी उसी गांव के रहने वाली थी जहाँ के जिंदराव खींची थे, यानी कि जायल नागौर के। अब जायल नागौर के थे, ठीक है, जायल नागौर। ये जायल नागौर जो स्थान है, यहाँ पर एक महिला थी, उसका नाम था देवल चारणी। देवल चारणी नाम की एक महिला थी। उस देवल चारणी के पास में क्या थी? ये केसर कालमी नाम की क्या थी? घोड़ी। और घोड़ी का रंग कैसा था? काला। ठीक है दोस्तों, जायल नागौर में कौन थी? देवल चारणी। और देवल चारणी के पास क्या था? केसर कालमी नाम की घोड़ी थी, और इसके पास में बहुत सारी गाय थी। एक मतलब समय की बात है कि देवल चारणी पर जो घोड़ी थी केसर कालमी, इस जिंदराव खींची ने क्या किया था? जिंदराव खींची। अब जिंदराव खींची ने ये केसर कालमी घोड़ी मांगी थी, इससे देवल चारणी से। अब देवल चारणी ने इस घोड़ी को देने से कर दिया था मना, कि भाई मैं घोड़ी को नहीं दे सकती। अब इस बात से नाराज कौन हो गया? जिंदराव खींची। और जिंदराव खींची नाराज होकर वहां से चला गया। कुछ समय के पश्चात पाऊजी महाराज कहाँ आते हैं? जायल नागौर में, अपनी बहनोई के पास में। अब जिंदराव खींची के पास में ये आते हैं, तो ये भी उसी घोड़ी को देखते हैं जिस घोड़ी को जिंदराव खींची ने, केसर कालमी घोड़ी को, देवल चारणी से मांगा था। अब देवल चारणी से उनको तो देने से मना कर दिया, लेकिन उसी घोड़ी को, यानी केसर कालमी घोड़ी थी, उस केसर कालमी घोड़ी को पाबूजी को दे दिया। अब पाबूजी को दे तो दिया, लेकिन इस बात से पाबूजी की इस घोड़ी को लेने से जिंदराव खींची नाराज हो गए इनकी जीजा जी। बोला मुझे तो ये घोड़ी दी नहीं और आपको मतलब ये घोड़ी दे दी, तो ये दोनों से नाराज हो गए। केसर का मतलब देवल चारणी और पाऊजी महाराज, इन दोनों से नाराज हो गए। अब नाराज हो गए तो हो गए, अब क्या करें भाई? अब ये तो इन्होंने एक इनसे दुश्मनी जिस प्रकार के रख ली कि भाई मुझे भी मेरी इस अपमान का बदला लेना। अब अपना अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने अपने दिल में बात रख ली। कुछ समय के पश्चात पाऊजी महाराज की हो रही थी शादी। किसके साथ में? सुप्यार दे के साथ में। सुप्यार दे के साथ में शादी हो रही थी। और ये शादी कहाँ पे हो रही थी? अमरकोट। ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, तो पाकिस्तान पड़ता है ये वर्तमान में अमरकोट। और अमरकोट में जब शादी हो रही थी तो देवल चारणी के द्वारा जो घोड़ी दी गई थी, उस घोड़ी को वो शादी में ले गए थे। अब शादी में ले गए थे क्योंकि उनके पास में तो खुद का वाहन है, तो वो तो ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा था नहीं किसी से मांग के ले जाएं, तो खुद की घोड़ी थी। अब खुद की घोड़ी पे वो सवार होकर पहुंच गए कहाँ पे? अमरकोट पाकिस्तान, शादी करने के लिए सुप्यार दे से। अब शादी का प्रोग्राम चला हुआ था। इसी बीच में जिंदराव खींची ने मौके का फायदा उठा करके देवल चारणी की गायों को चुरा लिया। अब देवल चारणी की गायों को चुराने के बाद में देवल चारणी की गाय चुरा ली, और देवल चारणी को इस बात का पता चला कि मेरी गाय चुरा ली गई है। तो उसने सोचा कि मैंने केसर कालमी घोड़ी पाऊजी को दी है, और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मेरी गायों पर जो अगर कोई संकट आएगा तो उस संकट से मेरी गायों को कौन बचाएगा? पाऊजी महाराज।
लेकिन पाबू जी महाराज तो उस समय शादी में व्यस्त थे। अब शादी में से तो वो आने से रहे, अब उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि मतलब, और घोड़ी ने संकेत भी दिया था, ये जो घोड़ी थी बड़ी पढ़ी लिखी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी, इसने हिने ना करके संकेत दिया, लेकिन पाबू जी महाराज इसमें थे बिजी शादी में। अब शादी में बिजी थे। चंद्र केसर देवल चारणी ने इस बात का इंतजार किया कि भाई मेरी गायों की रक्षा के लिए पाबू जी आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। अब नहीं आए तो देवल चारणी जो थी वो पहुंच गई अमरकोट पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान, अमरकोट। अब ये शादी जो हो रही थी, इनके पिता का नाम क्या था? देवल सुप्यार देखें, सूरजमल, सूरजमल सोडा, इनके पिता। ठीक है दोस्तों, पिता किसके पिता? सुप्यार दे के साथ, सुप्यार दे के पिताजी थे। ठीक है, अब सुप्यार दे के जो पिता थे कौन थे? सूरजमल सोडा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देवल चारणी जब खुद पहुंच गई पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान पहुंच गई, और पाऊ जी महाराज को बोलने लगी कि आपने घोड़ी लेते समय तो बड़ी शर्त मेरे से शर्त रखी थी कि आप मेरी गायों की रक्षा करने के लिए आओगे, लेकिन मेरी गाय चुराए हुए काफ़ी समय बीत गया, लेकिन मेरी गायों की रक्षा के लिए आप आए नहीं, और मैं आपका इंतजार करते करते आई हूँ, और अभी आप मेरी गायों को चुराने के लिए चलिए। तो पाऊ जी महाराज ने बोले मैं कुछ समय के मैं बाद चलता हूँ, मेरी शादी हो रही है और शादी के बाद मैं चलता हूँ। लेकिन इस बात से वो बहुत ज़्यादा और नाराज़ हो गई। नहीं नहीं, आप पहले मेरी गाय छुड़ाइए, उसके बाद में शादी कीजिए। अब शादी करने के लिए ठीक है, इस प्रकार से वो भी शादी को छोड़ करके, उस समय तक पाबू जी महाराज ने 3.5 फेरे लिए थे, 3.5 फेरे पाबू जी महाराज ने लिए थे। और 3.5 फेरे लेने के बाद में ये अपनी गाय छुड़ाने के लिए चल दिए। कहाँ पे? एक स्थान पड़ता है ढेंचू, ढेंचू फलौदी जोधपुर में, फलौदी जोधपुर में एक स्थान पड़ता है, फलौदी जोधपुर में। इस स्थान पर जिंदराव खींची और पाबूजी महाराज, पाबूजी के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, अब पाबूजी के बीच में और जिंदराव खींची के मध्य में इस स्थान पर हुआ युद्ध, और इस युद्ध में, इस लड़ाई में पाबूजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए। इनके साथ में इनके 2 सहयोगी जो थे, मैंने बताया था 2 सहयोगी बताए थे आपको, चांदा और डेमा। चांदा और डेमा नाम के जो 2 सहयोगी थे, ये भी इस युद्ध में शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रकार से आपको पता चला होगा कि मतलब जब वीरगति को प्राप्त हो गए, तो अब वीरगति को क्यों प्राप्त हुए थे? इनका कोई पर्सनल मैटर तो था नहीं, इन्होंने इस गाय की रक्षा के लिए ये युद्ध किया था, इसलिए इस युद्ध में ये वीरगति प्राप्त हो गए थे। तो गाय की रक्षा, ये प्राणों को बलिदान दिया था, इसलिए इनको गौरक्षक देवता कहते हैं। इसके अलावा जो वचन पुरुष देवता क्यों कहते हैं कि जो देवल चारणी थी, देवल चारणी की गायों की रक्षा का जो वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए देवल चारणी की गायों को जो वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने उनकी गायों की रक्षा की। इस प्रकार से हमारा समाज गौरक्षक देवता और वचन पुरुष देवता के नाम से पाबूजी महाराज को पूजता है, बड़ी श्रद्धा के साथ में। ठीक है, अब ये जो पाबूजी महाराज की मृत्यु इसमें हो गई। अब पाबूजी महाराज की मृत्यु होने के बाद में पाबूजी महाराज के बड़े भाई थे बुड़न जी। ठीक है, बुड़न जी, बुड़न जी इनके बड़े भाई थे। किसके? पाबूजी महाराज के। अब पाबूजी महाराज के जो बड़े भाई थे बुड़न जी, इनके बेटा थे रूपनाथ जी, रूपनाथ जी या झरड़ा जी। अब रूपनाथ जी या झरड़ा जी बुड़न जी के बड़े भाई थे। अब बुड़न जी के बड़े भाई थे ना, अब बुड़न जी के बड़े भाई पाबूजी महाराज के बड़े भाई थे। पाबूजी महाराज के बड़े भाई कौन थे? बुड़न जी थे, और बुड़न जी के पुत्र थे रूपनाथ जी, इनका दूसरा नाम झरड़ा जी। अब झरड़ा जी को इस बात का जब पता चला कि मेरे चाचा जी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, और इसको चाचा जी को मारने वाले कौन थे? जिंदराव खींची, जो उनके रिश्ते में फुफाई लगते हैं, उन्होंने। तो इस बात का जब पता इनको चला, तो इन्होंने क्या किया था? जिंदराव खींची को मारकर अपने चाचा का बदला लिया था। हत्या का मतलब जो मृत्यु हुई थी, जिनको मारा था, जो वीरगति प्राप्त हुए थे, उसका बदला किसने लिया था? रूपनाथ जी ने। अब रूपनाथ जी ने इनका बदला तो ले लिया जिंदराव खींची को मार करके। इसके बाद में रूपनाथ जी चले गए कहाँ? हिमाचल।
हिमाचल प्रदेश चले गए और हिमाचल प्रदेश में वहाँ जा करके इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष तपस्या की। ठीक है दोस्तों, 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में 12 वर्ष तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में इन्होंने वहाँ पर बालकनाथ के नाम से बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। आज मतलब बालकनाथ को हिमाचल प्रदेश में, या रूपनाथ जी को बालकनाथ के नाम से पूजते हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे कौन से देवता हैं जिनको आज बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है, तो इनको भी लोक देवताओं में सम्मिलित किया जाता है बालकनाथ को नाम से। और कहाँ पे पूजे जाते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं बालकनाथ के नाम से। इनका वास्तविक नाम तक क्या था? रूपनाथ जी या जरडा जी था। जरडा जी या रूपनाथ जी ने किसका बदला लिया था? अपने चाचा जी का, जिंद्राव खींची को मार करके। ठीक है, इस जिंद्राव खींची को मार करके। अब पाहू जी महाराज की मृत्यु जो हुई थी, वीर गति प्राप्त हुए थे, इसमें इनके 2 सहयोगी भी थे जो मैंने आपको बता दिया। सहयोगी का नाम क्या था? चांदा और डेमा। तो क्वेश्चन इससे संबंधित भी आता है कि चांदा और डेमा कौन थे या किसके सहयोगी थे? गोगा जी के, पाहू जी के, रामदेव जी के, हड़बू जी के, मेहा जी के, जिस भी के थे। तो चांदा और डेमा चांदा और डेमा 2 सहयोगी थे किसके? पाहू जी महाराज के। पाहू जी महाराज के 2 सहयोगी थे, चांदा और डेमा। ये भी उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है ना। चांदा और डेमा कहाँ पे? ढेंचू गांव में। ढेंचू गांव कहाँ पड़ता? फलौदी जोधपुर में। फलौदी जोधपुर में इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में चांदा और डेमा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब वो जो लड़ाई हुई थी वो क्यों हुई थी? गायों की रक्षार्थ हुई थी, वचन को निभाने के लिए हुई थी। इसलिए वचन पुरुष देवता, गौ रक्षक देवता के नाम से पाहू जी महाराज को पूजा जाता है। ठीक है, अब ये तो रहा इनका। अब ये इनकी एक प्रतीक भी है कि हम इन लोक देवताओं को पहचानेंगे किस प्रकार से, कि ये पाहू जी महाराज हैं या तेजा जी महाराज हैं या हड़बू जी, जो भी हैं, मतलब इनको हम किस तरीके से पहचानते हैं। तो दोस्तों, जो पाहू जी महाराज की जो पहचान है, पाहू जी महाराज की जो है पहचान, वो एक घोड़ी पर सवार हैं, और घोड़ी का रंग कैसा है? काला। घोड़ी का जो रंग कैसा है? काला है। और इनका जो काला तो है ये, और इन्होंने हाथ में लिया है भाला। घोड़ी का रंग है काला, हाथ में लिया है भाला, और इनकी पगड़ी झुकी है बाईं तरफ। ठीक है, तो बाईं तरफ इनकी पगड़ी झुकी है, तो इनको कह सकते हैं, मतलब इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अश्वारोही। अश्वारोही। और हाथ में क्या है? भाला। हाथ में लिए हुए अश्वारोही। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हाथ में भाला लिए अश्वारोही। और इनकी जो पगड़ी है, पगड़ी मेन तो दोस्तों पगड़ी है। पगड़ी, इनकी पगड़ी जो है वो बाईं ओर झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, पगड़ी जो है पाग, जिसको जो सर पे बांधते हैं, वो पगड़ी जो है कहाँ पे झुकी हुई है? बाईं तरफ झुकी हुई है। इस प्रकार से हम इनको पहचान सकते हैं कि इनकी जो पगड़ी है किस प्रकार है? बाईं तरफ झुकी हुई है, हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही है, गोल जिस पे सवार हैं उसका घोड़ी का रंग कैसा है? काला। इसलिए हाथ में लिए अश्वारोही, हाथ में लिए भाला लिए अश्वारोही, पगड़ी बाईं तरफ झुकी है। ये तो हो गया, इनका प्रतीक हो गया। और मैंने मंदिर तो बता ही दिया कि कोलूमंड फलौदी जोधपुर इनका मंदिर बन रखा है। मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है हर वर्ष। ठीक है दोस्तों, और पगड़ी इनकी बाईं ओर झुकी हुई है, हाथ में इनका भाला लिए अश्वर हुई है। और अब इनके जान लेते हैं, इनके कुछ ग्रंथ भी हैं दोस्तों। इनके ग्रंथ हैं पावु प्रकाश और पावुरो दोहा। दोस्तों ये इनके ग्रंथ हैं दोस्तों, पावु प्रकाश और पावुरो दोहा। पावु प्रकाश, पावुरो दोहा और पावुरो छंद। ये कवि मेहाजी बिट्ठू जी ने लिखा था। और बचा हमारा पावु प्रकाश। तो दोस्तों पावु प्रकाश जो हमारा ग्रंथ है वो लिखा था मोड़जी आसिया ने।
मोड़जी आशियाने। तो ये इनके 3 ग्रंथ हैं। और एक बात इनसे संबंधित हम भूल गए कि इनकी जो फड़ है, फड़ दोस्तों क्या होती है, एक जो कपड़ा होता है उस कपड़े पर किसी भी महापुरुष की जिसकी वो फड़ होती है उस पर वो प्रिंटेड रहती है, उस पर छपी हुई होती है, जीवन की पूरी घटना है उसमें छपी हुई थी, क्या क्या घटना उनके साथ में घटी थी तो वो सब कुछ इसमें छपी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से हम उनको मतलब उसको कहते हैं फड़। और जो फड़ होती है ये फड़ का वाचन दोस्तों, फड़ का जो वाचन किया जाता है तो फड़ का वाचन रावण वाद्य यंत्र रावण वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और कब किया जाता है, ऊँट के बीमार होने पर, ऊँट के बीमार होने पर इनका ऊँट के बीमार होने पर फड़ का वाचन किया जाता है। और जो फड़ को बाँचने वाले होते हैं वो होते हैं भोपा। ठीक है दोस्तों, ये फड़। अब ये मतलब इसके अलावा जो ये इनकी जो फड़ होती है इसमें फड़ का वाचन किया जाता है रावण वाद्य यंत्र के माध्यम से ऊँट के बीमार होने पर। और कांवड़िया भोपा करता है। ठीक है, कांवड़िया भोपा। तो कांवड़िया भोपा फड़ का वाचन करता है ऊँट के बीमार हो जाने पर। और इसके अलावा थोरी जाति भी मतलब थोरी जाति है वो भी पाऊजी के यश गाती है, पाऊजी को याद करती है। जो थोरी जाति के लोग हैं वो भी सारंगी वाद्य यंत्र से सारंगी वाद्य यंत्र के माध्यम से यश गाती है। किसके, पाऊजी महाराज के। तो इससे जुड़ी हुई सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, कहीं पर भी कोई बात छूटी नहीं है। जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश की है 99% यही कोशिश रही है कि मैं हर बात आपको बता के चलूँ। फिर भी अगर कोई छूटी हो तो उसके लिए सॉरी। और मेरी इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।